गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी। चैप्टर चल रहा था अपना कंपनी। देखो तो कंपनी क्या होता है देखते हैं। ए कंपनी और ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एंटिटी कोमा इनकॉर्पोरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर अंडरटेकिंग यूजुअली ए बिजनेस। मतलब कोई बिजनेस हो रहा है किसी लॉ के प्रोसेस के थ्रू। लॉ का मतलब कंपनी एक्ट, जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति इनकॉर्पोरेट का मतलब एक साथ रजिस्टर्ड हुए हैं, इनकॉर्पोरेट हुए हैं, संयुक्त हुए हैं, निगम बनाई है। ऐसी एंटिटी क्या कहलाती है? कंपनी। एक कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, दूसरा नाम क्या हो गया? जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों की। इज एन एंटिटी का मतलब एक सत्ता है, एक संस्था है। और इनकॉर्पोरेटेड बाय ए ग्रुप, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा मिली हुई है, और पर्सन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, जो किसी लॉ के फॉर अंडरटेकिंग ए बिजनेस के थ्रू बनाया हुआ है। फिर बात करते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। देखो इसने क्या लिखा है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओनर, ये अपने ओनर से अलग है। मतलब जब कंपनी बन जाती है ना, तो ये खुद अपने आप में एक व्यक्ति बन जाती है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। एंड इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, और ये अपने मेंबर से अलग है। इसका मतलब कोई भी शेयर होल्डर होता है जो कंपनी का शेयर खरीदता है, जो मैंने आपको बताया था डिटेल में, वो जा सकता है, आ सकता है, नए शेयर खरीद सकता है, नया शेयर होल्डर बन सकता है। जो पुराना शेयर होल्डर वो जा भी सकता है। तो इसका मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ द शेयर होल्डर इज नॉट मैटर इन द कंपनी। कंपनी के अंदर कोई मैटर नहीं करता कि कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, होना कंपलसरी है। कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आ भी सकता है, जा भी सकता है। इट नॉर्मली हैज ए शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। It normally has a share capital. It normally has a share capital divided into units called share. और इसकी जो कैपिटल है वो बटी हुई है शेयर में। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के अंदर। जैसे सपोज करो किसी कंपनी की शेयर कैपिटल अपने डिसाइड कर दी 50 लाख, और अपने इसको डिवाइडेड कर दिया 5 लाख शेयरों में, 5 लाख शेयरों में। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर की प्राइस क्या हो गई? 10 रुपये हो गई। 10 रुपये का एक शेयर है, तो शेयर कितने हो गए? 5 इंटू 10 = 50 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर तो हो गए 5 लाख, और रुपीज़ कितने हो गए? इसको बोलते हैं शेयर प्राइस। बताया था, ये बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है इसका। ये बताने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको लिया है। 3 दिन अपनी क्लास हुई थी, कंपनी को सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए हुई थी, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है वो डिवाइडेड होती है यूनिट्स में। यूनिट का मतलब हो गया, ये रही 5 लाख यूनिट्स हो गई, ये यूनिट्स हो गई यहाँ पे। कॉल्ड शेयर द ओनर ऑफ विच आर नोन एज ए मेंबर ऑफ शेयर होल्डर। और ये जो 5 लाख शेयर खरीद रखे हैं, जिन लोगों ने खरीद रखे हैं, उसको बोलते हैं अपन शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे अपन? शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे अपन? शेयर होल्डर। आगे बात करते हैं। अनलाइक पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप को छोड़ दो, इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। ये कह रहा है जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे बात करते हैं पार्टनरशिप। उसमें क्या होता है, जैसे ए एंड बी मेंबर है, एंड सी, मान लो ये 3 पार्टनर। अगर कोई एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे समझ लो कि पार्टनरशिप होती है ना, वो डिसोल्यूशन हो जाता है, उसको नई पार्टनरशिप बनाई जाती है। ए और सी के बीच में पार्टनरशिप नई बनाई जाएगी, तो पुरानी वाली पार्टनरशिप हो जाती है। तो यहाँ पे क्या, अनलाइक पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट। यहाँ पे कंपनी की कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शेयर होल्डर खत्म हो जाता है, मर जाता है, इंसॉल्वेंट होता है, दैट इज द कंपनी रिमेन फंक्शनल इवन इफ ए मेंबर बिकम इंसॉल्वेंट और डाइज। अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर मर भी गया, इंसॉल्वेंट भी हो गया, तो कंपनी चलती रहती है, कंपनी के कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। देखो सेक्शन 2, अब
एक चीज़ बता देता हूँ, ज़्यादातर जितने भी एक्ट बने हुए हैं ना, चाहे जीएसटी मान लो, सर्विस टैक्स का मान लो, सेल टैक्स का मान लो, वेट का मान लो, जितने भी अपन लॉ पढ़ेंगे उनमें ज़्यादातर के अंदर सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस दी हुई है। सेक्शन 2 में क्या दी हुई है? डेफिनेशन दी हुई है। तो अब अगर सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी हुई है तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंपनी सेक्शन के हिसाब से देखें ना अपन, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, कंपनी एक्ट 2, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन नाम बोला इसने 2, और उसके अंदर 20 में क्या बोला, कंपनी किसे बोला गया है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट और इन एनी प्रीवियस एक्ट। मतलब या तो 2013 में, इससे पहले कौन सा था 1956 में, या इससे पहले कोई राजा ब्रिटिश का, कोई इंग्लैंड का, कहीं का भी लग रहा हो रूल, उसके अंदर कहीं रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। कंपनी का मतलब वो एंटिटी जो कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई हो।